अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ रमज़ान का जो लास्ट अशरा था उसमें काफ़ी एनर्जी ड्रेन हुई पड़ी थी, तो ऐसे कोई भी एक्टिविटी करने का दिल नहीं चाह रहा था। तो आई थॉट कि मैं जो हूँ वो अपना व्लॉग अपलोड कर लूँ। एंड पिछले व्लॉग में जो है वो ईद का 14 दिन था, तो थोड़ा बहुत मैं तैयार हुई थी और बाहर हम जा रहे थे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जिसमें मैं मैक्रोनी बना रही हूँ एज़ यूजुअल, हमारी फेवरेट मैक्रोनी। तो बस ये उसकी कटिंग वगैरह मैंने की हुई थी। और साथ में ये देखिए अब मैक्रोनी मेरी तैयार हुई है बिकॉज़ एक बार मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और ऊपर जो है मैंने ओरिगानो डाला है। ओ माय गॉड, इसकी बड़ी मज़ेदार स्मेल आती है। तो हर रमज़ान की रूटीन ख़त्म होने का ये फ़ायदा है कि आराम से हम शाम को वॉक करने चले जाते हैं, या बस थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ बंदा, क्योंकि रमज़ान में तो सारा दिन बस या हम सोए होते या उसके बाद इफ्तारी की तैयारी एंड ऑनवर्ड्स जो है टाइम ही नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो है वॉक कर रहे हैं और साथ में जो है मैं चाँद देख रही थी। और अच्छा ये जो है उसके बाद वापसी पे मैं जो हूँ वो आटा गूँध रही थी। और शायद फर्स्ट टाइम मैं गूँध नहीं, सेकंड टाइम मैं गूँध रही थी शादी के बाद, बिकॉज़ एक तो मैंने कभी आटा गूँधा नहीं है, तो मुझे बिल्कुल तरीका नहीं आ रहा था और उसको काफ़ी बस मुश्किल से मैं गूँध रही थी। और साथ में मुझे बहुत हँसी भी आ रही थी। तो वैसे तो मेरा हेल्पर जो है वो कर लेता है, आटा गूँध लेता है, लेकिन चूँकि वो छुट्टी पे गया हुआ है तो बस फिर खुद ही करना पड़ता है, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि मुसलसल चावल भी नहीं खाए जाते। और ये क्लिप आई गेस ईद के सेकंड डे की क्लिप है। तो यहाँ पे बस मैं आटा गूँधने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, लेकिन खैर एंड में अच्छा ही गूँध गया था, मतलब अच्छा मैंने गूँधा तो। और अच्छी रोटियाँ, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी रोटियाँ बन गई थी। और यहाँ पे हस्बे मामूल जो है वो बर्तन धो रही हूँ। और उफ़, जितने बर्तन गंदे होते हैं ना, शायद ही कोई चीज़ हो। मतलब इधर आप जस्ट एक कप चाय भी बनाएं ना तो 5 बर्तन तो आराम से गंदे हो जाते हैं। और मेरा तो बस कोई और ही मसला है कि मैं फिर बर्तन यूज़ भी बहुत ज़्यादा करती हूँ हर चीज़ के लिए, स्पून, और फिर वो दोबारा मैंने धोना भी होता है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बर्तन थे, मैंने काफ़ी स्पीड से लगाया है तो बस वो जल्दी जल्दी लग रहा है। वैसे जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे ख्याल आया कि यार मतलब हम लेडीज़ की ज़िंदगी का जो आधा टाइम है वो तो किचन में ही हमारा इसी तरह गुजर जाता है। वैसे काम करते हुए पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं व्लॉग एडिट करती हूँ तो तब जाके मुझे पता चल रहा होता है कि वो अच्छा, बर्तन धोने में मेरे 15 मिनट लगे और ये काम करने में मेरा इतना टाइम लगा, जो ऑब्वियसली बाद में हम एडिट करके उसको शॉर्ट करके कम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो बर्तन शर्तन में धो रही हूँ। और हर मज़ा भी बहुत आता है। अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है कि साथ साथ बस वो धुल रहे हैं और सफाई हो रही है। और सफाई वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, चीज़ें साफ़ हो, सेट हों, तो बहुत ही एक अजीब सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग्स आती है। मेरे तो किचन में अगर 2 भी बर्तन गंदे पड़े हो ना तो वो मेरे ऊपर सवार हुए होते हैं कि बस यार मैं जाऊँ और वो साफ़ करूँ, बस किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, तो फिर ही मुझे आराम आता है। उसके अलावा जो है वो बस अब नॉर्मल रूटीन के व्लॉग्स या नॉर्मल रूटीन में रेसिपीज़ वगैरह मैं ट्राई करूँगी कि अपलोड करूँ। और साथ साथ जो है वो थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने की कोशिश करूँ। वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है यूट्यूब पे काम करना। लाइक अभी मुझे समझ आती है, जो यूट्यूबर्स को मैं देखती थी मुझे लगता था कि शायद ये बड़ा आसान काम है, बट नो मैन, इट्स लाइक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। इन अ सेंस इस तरह के भी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती है। बिकॉज़ अगर आप एक काम, वैसे तो हम सारा काम कर रहे होते, लेकिन जब आप अकेले होते हैं, आपने वीडियो अपने लिए वो एक स्पेसिफिक लोकेशन और सेट करके अपने शूट भी करनी होती, फिर एडिट भी खुद करनी होती है। और मज़े की बात ये कि मेरे तो अक्सर कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं कि या तो बस वो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, क्योंकि ट्राईपॉड की हेल्प से मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो बस ये सारे सीन चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जो है वो मैं प्याज काट रही हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, लोग कटिंग बोर्ड से काफ़ी अच्छे से काट लेते हैं, बचपन से मैंने इसी तरह ही काटे हैं प्याज या जो भी कटिंग वगैरह, तो मैं इस तरह की, मतलब काफ़ी मेरी स्पीड इस तरह की कटिंग में अच्छी है। कटिंग बोर्ड से मेरे से नहीं हो सकता। आज मैंने सोचा मैं पुलाव बना लूँ, क्योंकि ईद के दिन शायद ही हमने बिरयानी खाई थी, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग इतने मज़े की नहीं बनी थी। पहले मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती थी, लेकिन फिर जब से मेरी शादी हुई है तो मेरे हस्बैंड को जो है वो बिरयानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको
पुलाव ही पसंद है, तो बस मैं फिर आजकल पुलाव चैम्पियन बन गई हूँ। काफ़ी मज़ेदार सा लाइट सा पुलाव जो जैसे उनको पसंद है तो बना लेती हूँ। तो बंदा विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें सीखता रहता है। खैर ये मैं अपना नीचे जो कबर्ड्स थी मेरी काफ़ी जो है इधर खिचमिच मची हुई थी, तो वो मैं सेट कर रही थी। रमज़ान में तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती थी, बस मैं चीज़ें उठाती और रखती थी, तो सेट नहीं किया। अभी रमज़ान के बाद का ये फ़ायदा होता है कि आई डोंट नो, बस पता नहीं हमारे रमज़ान में दिमाग ही ऐसे सोए सोए होते हैं ना। कोई चीज़ नज़र आती भी है लेकिन मेरा करने को दिल नहीं करता, और सब मेरा माइंड में ये था कि बाद में करूँगी बाद में। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो सफाई कर ली। और अजीब हैरान कुन बात है कि घर में हम सिर्फ 2 ही बंदे हैं और ख़ुद ही मैं सब किचन सब यूज़ करती हूँ, फिर भी इतनी मिट्टी आ जाती है अंदर। कमरों की बात हो या किचन की हो, मैं बस समझ ही नहीं आती है कि मिट्टी आती है तो कहाँ से आती है। यहाँ मैं बस चीज़ें अपनी छोटी मोटी जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं सेट कर रही हूँ। और बिलीव में इतनी मतलब थेरेप्यूटिक चीज़ होती है, सेटिंग करके आप सेटिंग कर लेते हो तो बहुत ही मज़ा आता है। मतलब बहुत ही सेट चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी जो छोटी मोटी मेरी चीज़ें वो सारी सेट करके, और ये शॉपर्स जो बहुत सारे मेरे जमा हो गए थे, तो सारे शॉपर एक ही शॉपर के अंदर डाल के फिर मैं कर रही थी जी ये दूसरा जो जिसमें आटा हमारा चक्की में जाता है पीसने के लिए, तो वो संभाल रही थी। बस ये फाइनल लुक है, सेट हो गया। और इसके ऑनवर्ड जो है मैं अब देखिए नीचे इतनी मट्टी है, बिलीव मी मैं 3 बार तो झाड़ू लगाती हूँ, और झाड़ू के साथ पोछा भी लगाती हूँ। एक तो वाइट कलर के टाइल्स हो या जो भी इस तरह का बेयर फ्लोर होता है, तो वो वैसे ही उस पर चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और मैं तो बस ये देखिए हर टाइम मैंने झाड़ू उठाया हुआ होता है। समटाइम मुझे लगता है मैं जो कभी इलेक्शन के लिए नामज़द हुए मेरा इंतखाबी निशान झाड़ू ही होगा, क्योंकि बस हर टाइम मैंने झाड़ू उठाया होता है और सफाई। लेकिन खैर ये है कि बस अच्छा भी लगता है कि आप सफाई रखें, घर आपका मेंटेन हो, साफ़ सुथरा हो। जो यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ, जो मेरे फेवरेट चावल है जो मुझे एक मिले थे, आई डोंट नो, वो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, जहाँ से मैं लेती हूँ वो मिल ही नहीं रहे हैं। तो उसको अल्टरनेट में थोड़े से बेहतर हैं चावल, फिर ये मज़े के बन जाते हैं। मेरे से तो बासमती चावल हैंडल ही नहीं होता है, वो बिल्कुल कीचड़ बन जाते हैं जब भी मैं बनाती हूँ। तो ये कर्नल का कोई बासमती और सेला मिक्स कुछ चावल है। बहरहाल ये कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है, मुझसे हैंडल हो जाते और मज़े के बन जाते हैं चावल। तो बस यहाँ पे मैं चावल धो रही हूँ, और अच्छे से इतना मुझे मज़ा आता है इसको धोने में भी। सेम मसल के धोती हूँ, सारा इसका पानी शानी निकाल के। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ मैं पानी पी रही थी और काफ़ी मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि जैसे शाम का टाइम था, और बिलीव मी इस टाइम में जब वो रमज़ान के टाइम अफ्तारी की तैयारी कर रही थी, तो मेरा काफ़ी गला सूख रहा होता और बड़ी एनर्जी इंसान की ड्रेन हुई होती थी। खैर यहाँ पे ये खीरा मैं छील रही हूँ फॉर रायता। मैंने सोचा चले थोड़ा सा रायता भी बना लो। अच्छा मेरे हस्बैंड को रायता भी नहीं पसंद, खैर मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं पसंद काफ़ी सिंपल चीज़ें उनको पसंद है, जो चीज़ें मुझे पसंद है। और मेरे ख्याल में उनकी वजह से फिर मेरी भी सारी चीज़ें लाइक मैं अब नहीं करती हूँ, क्योंकि ओबियसली हम 2 बंदे हैं, तो अब क्या मैं अकेले करूँ। फिर जो चीज़ उनको पसंद होती है मैं वही खा लेती हूँ। तो बिरयानी जैसे मैं छोड़ गई हूँ उनके लिए, उनकी वजह से, तो अब मैं पुलाव ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैं पानी की बोतल भर रही थी, क्योंकि पानी जो है वो आजकल बड़ा पिया जाता है, और मैं तो वैसे खैर कोशिश करती हूँ कि दिन में जो है तकरीबन 10-12 गिलास ज़रूर पी लूँ, क्योंकि स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा तो अब सफाइयाँ मेरी चल रही हैं। यहाँ पे मैं फ्रिज की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज पे भी काफ़ी निशान पड़ गए थे। स्प्रे में लेके आई थी, ग्लास स्प्रे कोई था बाहर से, तो उससे मैं साफ़ कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया। तो इतनी सेटिस्फेक्शन कि बस मैं क्या बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ के लिए। सेहतमंद है हम, सही सलामत है, तो ये सब कुछ कर पाता है इंसान, वरना अगर ना हो, बिकॉज़ रमज़ान में ये था कि अल्लाह का शुक्र है कोई मसला तो नहीं था, लेकिन वैसे ही इंसान थोड़ी एनर्जी कम हुई पड़ती है, तो उसकी वजह से जो है वो कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती। तो आज काफ़ी मैं एनर्जेटिक थी, काफ़ी मेरा मोराल अप था, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा सफाइयाँ कर लूँ। तो बस यहाँ पे फ्रिज व्रिज साफ़ कर रही हूँ, साइड से काफ़ी गंदा हुआ था। गंदा इस तरह के बस हम 2 ही बंदे हैं, कोई मतलब तीसरा यूज़ ही नहीं करता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हाथ के निशान, फिंगर्स के जो प्रिंट्स हैं, और जगह जगह कुछ ना कुछ गिर जाता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि साथ ही साफ़ करूँ, लेकिन फिर भी यह है कि मंथ में 1-2 बार जो है बंदा वो जो डीप क्लीनिंग कर ले, तो
काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, सारी चीज़ें एकदम से चमक उठती हैं। अच्छा, तो ये बस पुलाव का फ़ाइनल लुक है और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शो सम सपोर्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।